सो MIS में अभी हमारा जो चल रहा था टॉपिक, लास्ट वीडियो से हिस्ट्री कवर कर रहे थे हम, ठीक है। उसके बाद ही हम कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री के बाद। सो OSI इज़ यूज्ड टू सपोर्ट डेस्कटॉप्स एंड मल्टी सर्वर्स across executive management and operations management discovered issues like first है inventory do not match with the store's purchase. Second है इसमें order booked is not match, is not money collected. और थर्ड है the reports generated by different departments were different. ठीक है, तो ये हमारे हिस्ट्री में है, ठीक है। तो OSI क्या था, OSI यूज़ किया जाता है ताकि सपोर्ट कर पाए डेस्कटॉप्स को। ओके, OSI जो है सपोर्ट करता है डेस्कटॉप को। तो क्या है ये OSI, एक यहाँ पर सिस्टम है ये, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक है। तो ये हमें सपोर्ट करता है डेस्कटॉप्स को, मल्टी सर्वर्स जितने भी सर्वर्स हैं अक्रॉस एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, वो उन सभी को सपोर्ट करता है। और जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में है डिस्कवर्ड इश्यूज़, तो उनके जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो डिस्कवर किए गए इशू है लाइक इन्वेंट्री डू नॉट मैच विद द स्टोर्स परचेज। तो इन्वेंट्री मैच नहीं कर रही है जो भी हमने परचेज़ की है स्टोर्स से, उसका इशू है। फिर ऑर्डर बुक्ड इज़ नॉट मनी कलेक्टेड, ऑर्डर बुक्ड हुआ है पर मनी कलेक्टेड नहीं हुई है। और थर्ड है द रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर डिफरेंट। तो जो रिपोर्ट्स जनरेट की गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं उनको रिमूव किया जाता है OSI के थ्रू। ओके, फिर इन ऑर्डर टू हैव करेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन at each of these functional areas, the use of spreadsheet word processor database become common with in each department. तो अब एक हमें अगर कोई भी करेंसी को एक्सेस करना है, ठीक है, लाइक हमें करेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हर एक लेवल पर हमें क्या करना होगा, हर एक फंक्शनल लेवल पर या एरियाज पे जो यूज़ है स्प्रेडशीट का वो हमें देखना होगा, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा स्प्रेडशीट्स का,
वर्ड प्रोसेसर्स का, डेटाबेस का, जो कॉमन है हर एक डिपार्टमेंट है, उनको हमें मतलब यूज़ करना हो जाता है, ठीक है। उनसे ही हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द एडवेंट ऑफ इंटरनेट led to net-centric computing, which provide high availability of systems across the enterprises। तो जो एडवेंट है इंटरनेट का, ठीक है, जो मतलब इंटरनेट सर्विस है, उसको ज़्यादा यूसेज होने की वजह से जो नेट सेंट्रिक कंप्यूटिंग है वो ज़्यादा यूज़ होने लगी, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स। तो ये हर सिस्टम्स को अवेलेबल कर देती है, हाई अवेलेबिलिटी होने लगी है सिस्टम्स की अक्रॉस द एंटरप्राइज, मतलब पूरी एंटरप्राइज के अंदर सिस्टम्स जो है अवेलेबल रहते हैं इसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से, ठीक है। द एरा ब्रॉट द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS and executive information system EIS। the advent of internet led to net-centric computing। तो जो एरा है, ठीक है, ये जो एरा थी इसने क्या किया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को ले आया, ठीक है, ये जो एरा थी। और जो एडवेंट हुआ मतलब इंटरनेट का, ये इसने लेट किया, मतलब इंटरनेट ने हमें अलाउ किया नेट सेंट्रिक कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। अगर नेट सेंट्रिक कंप्यूटिंग नहीं होती तो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं हो पाते, ठीक है। केवल इसी की वजह से ही ये हमें अवेलेबल हो पाए। अब है द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस। अब कॉन्सेप्ट है बिजनेस सॉल्यूशंस का, कि बिजनेस सॉल्यूशंस होते क्या है, ठीक है। द कंप्यूटराइजेशन was more industry driven and the kind of IT infrastructure and the business applications was dependent upon nature of business, the computerization was more industry driven and
the kind of IT infrastructure and the business applications was dependent upon size of operations. तो अब जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस सॉल्यूशंस का, ठीक है, ये क्या किया इसने, तो बिजनेस सॉल्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट हुआ, इसने कंप्यूटराइजेशन को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ड्राइवन बना दिया, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन का कंप्यूटर हर जगह यूज़ होने लगा ऑर्गेनाइजेशन का, और जो काइंड ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इसी के साथ ही कंप्यूटर की वजह से ही IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बिजनेस एप्लीकेशंस पे डिपेंड हो गया, ठीक है। मतलब बिजनेस एप्लीकेशंस जो थी, सॉरी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस जो था उसकी वजह से, ठीक है। और जो कंप्यूटराइजेशन था वो ज़्यादा इंडस्ट्री ड्राइवन था, ठीक है, और जो काइंड ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट था उसके साइज़ की वजह से, ठीक है, कि वो साइज़ ऑफ ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर रहा था IT इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई कि मतलब यहाँ से हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते बिजनेस का, ठीक है। फिर कैपेबिलिटी टू यूज़ लार्ज साइज बिजनेस सिस्टम्स प्रोग्राम डेवलपमेंट data entry, operating system, became essential requirements within the enterprise, ठीक है। तो जो सिस्टम थे, ठीक है, उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से जो साइज़, जो कैपेबिलिटी थी उनके साइज़ की, लार्ज साइज़ बिजनेसेस की, सिस्टम्स की, तो यहाँ पे क्या होगा ना, प्रोग्राम डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। प्रोग्राम डेवलपमेंट में क्या किया कि जो हमारे प्रोग्राम्स थे वो सब डेवलप किए गए अच्छे से, और फिर डेटा एंट्री जो होता था वर्क, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, ये सब एसेंशियल रिक्वायरमेंट बन चुके हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जो बिजनेस सॉल्यूशन का। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।